एक्सेल में देखते हैं कि फार्मूले यूज कैसे करते हैं, जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई। इसके लिए हम इंसर्ट पर जाएंगे और यहाँ पर वर्ड आर्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। कोई भी एक सेक्टर सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और लिख देते हैं फार्मूला। यहाँ लिखते हैं हमें फार्मूला। फार्मूला लिखने के बाद इस ट्रायंगल को हम इसको यहाँ से मूव कर लेते हैं, उठाकर ड्रैग कर लेते हैं माउस से। इसको जब 4 एरो बन के आपके आ जाएंगे, इसमें ड्रैग करना पड़ेगा आपको ऊपर ले जाने के लिए। और उसके बाद में यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और इतना एरिया हम सेलेक्ट कर लेते हैं पहले से, जहाँ पर हमको फार्मूला यूज करना है। अब इस पर हम जाएंगे, यहाँ पर साइज को बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से ए पर क्लिक करके। इसके बाद में इसको बोल्ड भी कर लेते हैं, यानी जो भी हम लिखेंगे वो बोल्ड में हो जाएगा। अब इस पर हम लिख देते हैं ऐड। ऐड मतलब जोड़ना, सबस्क्रिप्ट माने घटाना, और मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर इसके नीचे यहाँ कर देंगे इसको हम मिनिमम यानी छोटी संख्या निकालने के लिए, और यहाँ कर देंगे मैक्सिमम यानी बड़ी संख्या निकालने के लिए, और यहाँ रहेगा डिवाइड यानी भाग देने के लिए। इसके बाद नीचे आते हैं परसेंट निकालने के लिए, यानी परसेंट कैसे निकालते हैं। और यहाँ ऊपर होता है काउंट यानी गिनती करने के लिए, कितने लोग हैं काउंट करने के लिए। तो ये मैंने 8 फार्मूले इसमें दे रखे हैं। अब इसमें निकालते कैसे, जोड़ना होता तो हमने कोई भी संख्या इसमें दे रखी है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इज इक्वल टू, और ऊपर की संख्या पर क्लिक कर लेते हैं और प्लस करना निशान लगाते हैं, और नीचे की संख्या पर क्लिक करने के बाद इंटर करते हैं, तो दोनों का टोटल नीचे निकल आता है। अब अगर हमें तीनों को ऐड करना है तो इज इक्वल टू, अब अगर हमें तीनों संख्याओं को ऐड करना तो इज इक्वल टू SUM यानी सम, और टैब दबा देंगे और फिर तीनों नंबरों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से ड्रैग कर लेंगे तीनों को और सिर्फ ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर कर देंगे। इस तरीके से तीनों को टोटल निकल आता है। तो हमने यहाँ पर एक साथ कई संख्या देनी है, तुमको जोड़ सकते हैं। अब काट कर यहाँ पर मैंने 3 कर दिया। अब आते हैं घटाने के लिए, तो ऊपर की संख्या कोई है और नीचे की संख्या से घटाना है, तो इज इक्वल टू, और ऊपर की संख्या करने के बाद माइनस नीचे की संख्या, एंटर। तो ये हमारा घटकर नीचे आ चुका है। अब हमको गुणा करना होता तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, इसमें छोटी संख्या सिलेक्ट नहीं हो पाई है, और इनटू, और यहाँ पर इसमें करने के लिए नीचे संख्या इज इक्वल टू, ऊपर की संख्या इनटू यानी स्टार का निशान, और नीचे की संख्या एंटर कर देंगे, तो ये आपकी गुणा होकर आ जाएगा टोटल। अब आते हैं मिनिमम में, यानी कोई भी संख्या अगर आपको दे रखी है कि इसमें से छोटी संख्या कैसे निकालनी है हमको। अब इसमें से 4 छोटी संख्या दिख रही है, लेकिन हम निकालेंगे कैसे, इज इक्वल टू MIN यानी मिनिमम कम से कम। इन तीनों संख्याओं को मैंने सिलेक्ट किया, तीनों संख्याओं को सिलेक्ट कर लेना है, माउस की कर्सर से सिलेक्ट कर लेंगे, सिर्फ 0 से ब्रैकेट बंद करें, एंटर कर देंगे। तो इसमें छोटी संख्या आपकी 4 आ चुकी है। अब बड़ी संख्या निकालनी, तो यहाँ भी कोई संख्या लिख देते हैं हम, और उसमें से बड़ी संख्या कैसे सर्च करते हैं। अब इसमें 5454 हाईएस्ट नंबर है हमारा, तो इज इक्वल टू मैक्स यानी बड़ी संख्या। फिर टैब दबा देंगे, फिर सारे नंबरों को सिलेक्ट कर लेते हैं कर्सर से। सिलेक्ट करने के बाद में शिफ्ट 0 यानी ब्रैकेट को बंद कर देते हैं और एंटर करते हैं, तो हाईएस्ट नंबर हमारा आ चुका है। अब आते हैं डिवीजन पे। डिवीजन मतलब भाग देना, यानी कि अगर हम 60 का भाग देते हैं 12 में तो कितनी बार जाएगा, तो इज इक्वल टू 60 पर क्लिक कर देते हैं, ऑब्लिक का निशान और नीचे की संख्या, और उस पर एंटर कर देंगे, तो आपका 5 बार भाग जा रहा है। अब आते हैं परसेंटेज पर, यानी कि अगर किसी का नंबर हाई स्कूल में 452 है और इंटर में 489 है, तो इसका हम परसेंट कैसे निकालेंगे, तो इज इक्वल टू 452 इंटू 1/6। अगर हाई स्कूल का है तो 6 करेंगे, इंटर का है तो 5। हमने ऊपर हाई स्कूल का निकालना, इंटर का है तो मैंने 5 कर दिया यहाँ पर, तो उसका 90.4% हो गया। अब इज इक्वल टू 489 इंटू 1/6। अब ये मैंने हाई स्कूल का कर दिया, अगर 6 है तो हाई स्कूल रहेगा, इंटर है तो 5 का रहेगा। ये 81% हो गया। अब आते हैं काउंट पर, इसमें हमने कोई भी संख्या लिख दी ये गिनती करने के लिए। इसमें 3 संख्या लिखी हुई मैंने। अब इसको करेंगे इज इक्वल टू काउंट, COUNT काउंट, और टैब दबा देंगे और सारे नंबरों को सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट 0 से ब्रैकेट बंद कर देंगे, इसको एंटर कर देंगे, यानी आपने 3 बार लिखा हुआ है। आपके ये 8 फार्मूले हर सैलरी में, लिस्ट में, आप जो भी किसी वर्कर सैलरी या पेमेंट कुछ भी बनाते हैं तो इन 8 फार्मूलों का यूज करते हैं। धन्यवाद।